ये फंक्शन है हमारे लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन के लिए डोमेन है और ये है कोडोमेन। ये है कोडोमेन, ये है हमारे लिए डोमेन और ये कोडोमेन, ये कोडोमेन है। अब हमें चेक करना है इंजेक्टिव है या नहीं, सब्जेक्टिव है या नहीं। तो इंजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव को हम 1 1 भी कहते हैं और सर्जेक्टिव को 1 2 भी कहते हैं। अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो बोथ तो हम उसे कहेंगे बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं पहले इंजेक्टिविटी के लिए 1 1 के लिए चेक करें। तो 1 1 के लिए कैसे चेक करेंगे? कोई भी फंक्शन 1 1 चेक करने के लिए कई सारे मेथड हैं। हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स से चेक कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ पे फाइंड आउट इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने डिवीज़न रूल लगा के, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रह दिया, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस, और फिर इस x का इस x को ऐसे रहने दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, सिंपल डिफ्रेंशिएशन करा हुआ है u बाई वी रूल से, डिफ्रेंशिएशन करा हमने, और सिंपली डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें ये मिला है। अब हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। dy बाई डी एक्स को आप 0 के इक्वल करोगे तो आपको x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। तो आप इस डोमेन में देखना चाहते हो फंक्शन, इस डोमेन में पूरी R है यहाँ पे डोमेन में, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक देखेंगे। और ये 0 कहाँ हो रहा है? डी वाई बाई डी एक्स 0 कहाँ हो रहा है? प्लस माइनस 1 पे, माइनस 1 पे भी हो रहा है और प्लस 1 पे भी हो रहा है। तो हमने ये मार्क कर दिया है। हमारे पास 3 रीज़न बने हैं, एक ये रीज़न बना है, एक ये रीज़न बना है और एक ये रीज़न बना है। अब हमें चेक करना है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो ये हमारे लिए डी वाई बाई डी एक्स है, ये हमारे लिए डी वाई बाई डी एक्स है। -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट आप पुट करके चेक करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। जैसे मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में मैंने -10 पुट कर दिया, -10 पुट करोगे यहाँ पे तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ लिखा है नेगेटिव। -1 से 1 तक के बीच कुछ पुट करोगे आप यहाँ पे, जैसे 0 पुट कर दिया, अगर आपने कोई भी एक पॉइंट पुट करके चेक कर लेंगे, 0 पुट किया तो आपको पॉजिटिव मिला है, और यहाँ 1 से इन्फिनिटी तक कुछ पुट करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो सिंपल, बट मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है इन डोमेन, इन इट्स डोमेन, पूरी डोमेन क्या है? रियल नंबर। डोमेन क्या है? रियल नंबर डोमेन है, और ये अपने डोमेन में f(x) अपने डोमेन में मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक मतलब एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, या तो पूरा इंक्रीजिंग हो या पूरा डिक्रीजिंग हो। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक डिक्रीजिंग है, फिर -1 से 1 तक इंक्रीजिंग है, और 1 से इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग है। बट हमें क्या चाहिए? 1 1 होने के लिए हमें क्या चाहिए? एफ एक्स जो होना चाहिए वो मोनोटोनिक होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स क्या होना चाहिए? मोनोटोनिक होना चाहिए। एफ एक्स यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और यहाँ हमें चाहिए एफ एक्स मोनोटोनिक इन इट्स डोमेन। तो मोनोटोनिक तो है नहीं, तो इसलिए नॉट 1 1, नॉट 1 1। और हमने यहाँ से ये चेक कर लिया नॉट 1 1। सब्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं, सब्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे हम? हमने y इज इक्वल टू एक्स बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया, और फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, ये y कोई कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो, x फाइंड आउट करने की कोशिश करो। x क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है तो ये +1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर माइनस 4y 4bc 4ac तो 4a यहाँ लिख दिया, c यहाँ लिख दिया, और नीचे ये 2a। हमें ये मिला है। अब हमें पता है कि x रियल नंबर है, आपको यहाँ पे लिखा है ना डोमेन आपको रियल नंबर दिया हुआ है, तो मतलब क्या है? आपके लिए x रियल नंबर होना चाहिए, x रियल नंबर होना चाहिए। तो x रियल नंबर होना चाहिए, तो ये रूट के अंदर जो है, ये रूट के तो अंदर है 1 माइनस 4y स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
हमें पता चल रहा है कि y जो y है वो -1/2 से 1/2 के बीच हो तो ये ग्रेटर देन होगा, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि y जो होना चाहिए -1/2 से 1/2 तक होना चाहिए। और हम इसे इस तरीके से जब हमने सॉल्व करके y फाइंड आउट किया, इसे हम रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स कहते हैं। तो हमारे लिए रेंज और कोडोमेन बराबर है, मतलब ये सर्जेक्टिव है, रेंज और कोडोमेन बराबर है, सर्जेक्टिव है। रेंज -1/2 से 1/2 आया है और कोडोमेन भी आपके लिए -1/2 से 1/2 है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो ये सर्जेक्टिव होगा, बट इंजेक्टिव नहीं होगा, 1/1 नहीं होगा, ऑन टू होगा। तो हमें यहाँ पता चला है 1/1 नहीं है, ऑन टू है। और हम यहाँ से ये कंक्लूजन भी बता सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों? इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए तभी बाइजेक्टिव कह सकते हैं। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए तभी हम बाइजेक्टिव कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। तो यहाँ तक आपके लिए सिंपल ये कंक्लूजन है और इससे आप पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, 1/1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। ये सिंपल मेथड है। हमने क्या करा है, फंक्शन 1/1 है या नहीं है इसके लिए आप डिफ्रेंशिएशन करके दूसरे मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके आप मोनोटोनिक है या नहीं है, अपने डोमेन में मोनोटोनिक है या नहीं है ये पता कर लीजिए। अगर मोनोटोनिक है अपने डोमेन में तो कहेंगे 1/1 है, और नहीं है तो हम कहेंगे ये 1/1 नहीं है, फिर मैनी 1 हो जाएगा, नॉट 1/1 होगा। सर्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से सिंपल इस टाइप के फंक्शन के लिए आप x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए और फिर वहाँ से x फाइंड आउट कर लीजिए p² - 4ac वाले फॉर्मूले से, और y के लिए कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ से हमें रेंज पता चल जाएगा। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो हमारे लिए ये सर्जेक्टिव होगा, ऑन टू होगा, और अगर